हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में मध्य प्रदेश एमसीक्यू टेस्ट रहेगा जीके का। सेकंड वाला फर्स्ट वाला कवर कर चुके हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। ये वीडियो सब एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट आपने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली ही आपको ऐसे वीडियो मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में संगमरमर की निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक उत्पादित होता है? इसका सही जवाब आपका रहेगा जबलपुर। और इस वीडियो के नीचे इतने सारे कमेंट हमें मिले हैं कि क्या बताएं आपको। बहुत सारे कमेंट हमें मिले हैं। आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और सपोर्ट इस वीडियो पर रहा है, इसीलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट है जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले इसका जो कमेंट करके बताया है, हमें मस्ती इंजॉय करके कोई थे, उन्होंने इसका जो है सही जवाब बताया है सबसे पहले। इसके अलावा सेकंड नंबर पे है अंकित शुक्ला, थर्ड नंबर पे है विश्वजीत राजपूत, और फोर्थ नंबर पे डुल्लो लोधी, और आपका 5 नंबर पे आते हैं गिरिजा प्रसाद पटेल। इन 5 लोगों ने सबसे पहले कमेंट करके हमें बताया है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में राइट आंसर, इसलिए इनका नाम अनाउंस किया गया है। अगर आप भी ऐसे ही अगर अपना नाम भी अनाउंस करवाना चाहते हैं तो आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का, कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको मिले हुए, जल्दी से जाइएगा, सबसे पहले कमेंट करिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी से आपके लिए लेकर आए। क्लियर है? तो जल्दी से बताइएगा कि कुमार गंधर्व समारोह का जो आयोजन है मध्य प्रदेश में कहाँ पर होता है। आइए अब हम स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स, उससे पहले आपको बता दें कि टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन नहीं किए तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। एमपी करंट अफेयर का स्पेशल ग्रुप हमने बनाया है चैनल, उस पर एमपी करंट अफेयर ही ओनली जो कि मिल पाता है, डेली अपडेट वहाँ पर मिलती है। इसके अलावा एमपी जेल प्रहरी का भी स्पेशल ग्रुप हमने बना दिया है, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पुलिस और आपका रॉयल स्टडी का जो वहाँ पर अदर जो नोट्स डेटा है वो दिया जाता है, उसका भी आपको नीचे ही लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है ये भी काफ़ी आईएमपी है। बिकॉज क्वेश्चन को मत देखिएगा कि इजी है कि कैसा है, क्योंकि यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बाद में आपको दी जाएगी वो काफ़ी ज़्यादा आईएमपी आपके लिए होने वाली है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? इसका तो आप सभी को आयोग के पता होगा कौन थे, रविशंकर शुक्ल। बट ये जो ज़्यादा आईएमपी है, ये अब जो डिटेल बताने जा रहा है ये बहुत ज़्यादा आईएमपी आपके लिए रहेगी। देखिए, पंडित रविशंकर जो शुक्ल है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आपका सही जवाब रहेगा सागर। क्लियर है? सागर जिले की किस तहसील में हुआ, अगर ये पूछ लिया जाए आपसे तो ये रेहली तहसील में इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे गांव पूछ लिया जाए कि किस गांव में हुआ था तो इनका जन्म हुआ था गुड़ा गांव में। बट यहाँ पर बेसिकली गांव नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें पूछी जाती है, तहसील और जिला। तो सागर जिले की रेहली तहसील के गुड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। और एक और चीज़ यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है कि इनका जो जन्म है कब हुआ था, तो 2 अगस्त 1877 को इनका जन्म हुआ था सागर जिले की रेहली तहसील में। क्लियर है? ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो आपके रविशंकर शुक्ल है, इनसे और जो चीज़ें पूछे जाने के चांसेस है उनमें है, देखिए आपका रविशंकर जो शुक्ल है, इनके नाम पर ही कुछ चीज़ों के नाम रखे गए, उनका आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे कि दिल्ली में जो आपका भारत के संसद भवन है, उसके परिसर में इनकी जो है रविशंकर जो शुक्ल है, इनकी प्रतिमा विद्यमान है। तो ये पूछा जाए आपसे कि जो है रविशंकर शुक्ल की प्रतिमा कहाँ पर विद्यमान है, तो ये दिल्ली स्थित जो भारत का संसद भवन है इसमें के परिसर भवन में स्थित है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट टाइम भी हो सकता है पूछी जाए। यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे रविशंकर शुक्ल की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर विद्यमान है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप 110% कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको ये फैक्ट आपको ऐसे बता रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो फैक्ट है, ऐसा अगर पूछा जाता है, एक और चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है पूछे जाने के चांसेस है। देखिए, यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है, आपको पता होगा, रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी। और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में एक विश्वविद्यालय है, तो उसका उस विश्वविद्यालय जो है उसका नाम इनके नाम पर ही रखा गया है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। तो ये भी आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कहाँ पर है ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा छत्तीसगढ़। और अगर आपसे पूछा जाए ऐसे करके पूछा जाए रायपुर अगर ऑप्शन में मिले तो आपको रायपुर जो है सही जवाब लगाना है।
ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 110% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस सीरीज से, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सभी वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट इससे मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। देखिए ये जो आयोजित किया जाता है, आपको बेसिकली हम थोड़ी सी चीज़ें और बताना भूल गए। एक्चुअली क्या है कि उनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। क्या क्वेश्चन बनेंगे, देखिए पट्टाभी सीतारमैया जो है ये भी काफ़ी आईएमपी है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल ये रहे। इनके बारे में आपको बेसिकली जो चीज़ें हैं ज़्यादातर पूछी जाती है वो पता होना चाहिए। इनका जन्म हुआ है जो कि आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ है 24 नवंबर 1880 को इनका जन्म हुआ है। इसके अलावा भारतीय जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं पट्टाभी सीतारमैया जो है भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके। इसके अलावा ये जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे और लेखक भी थे ये, तो इनके बारे में ये थोड़ी सी डिटेल याद रखिएगा। बाकी बात की जाए कैलाश नाथ काटजू, ये भी काफ़ी आईएमपी, इतने ज़्यादा क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने को भी मिले। इनका जन्म हुआ है 17 जून 1887 को इनका जन्म हुआ है। इसके अलावा इनका जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, तो इनका जन्म स्थान आपको याद रखना है जावरा है। अब ये जावरा जो आता है रतलाम के अंतर्गत आता है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो कैलाश नाथ काटजू जो है ये यहाँ पे कुछ राज्यों के राज्यपाल भी रहे, तो उसमें प्रमुख जो राज्य है वो है आपके उड़ीसा, इसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके, गवर्नर रह चुके। इसके अलावा जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह व विधि कार्य मंत्री भी रह चुके और राज्य गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं कैलाश नाथ काटजू। इसके अलावा जो है ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो किस टाइम पीरियड में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे ये आपको बता देते। देखिए यहाँ पर ये जो मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के वो बने थे 1957 में, तो ये आपको याद रखना है 1957 से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बने थे। ये चीज़ें ऐसी है जो आपको याद होना डेफिनेटली जरूरी है। क्लियर। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। देखिए ये जो आयोजित किया जाता है ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा, खजुराहो। अब खजुराहो के बारे में आपको जो चीज़ें याद होना चाहिए वो हम आपको बता देते। देखिए चंदेल राजाओं की नगरी के रूप में इसको खजुराहो को जाना जाता है और यहाँ पर अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है। खजुराहो नृत्य समारोह मध्य प्रदेश का ही नहीं है जो बल्कि है भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है और इसमें जो है उत्तर एवं दक्षिण भारत के नृत्य शैलियों का अनोखा संगम भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य है जो कि आपका अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उद्देश्य जो है ये पर्यटन को प्रोत्साहन, खजुराहो की विरासत को संरक्षण देना है, तो ये चीज़ें इसके बारे में है। बाकी एक जो खजुराहो जो आता है ये आपका छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। छतरपुर अपने आप में मोस्ट टाइम पे हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल कर आती है। तो छतरपुर जो जिला है इसको हम बेसिकली कम हमने डिस्कस किया है थोड़ा सा। वीडियो वाली हमारे जो डिस्ट्रिक्ट वाली जिले वाली जो सीरीज़ है उसमें सभी जिले आप डिटेल में जान सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाकी हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। देखिए छतरपुर जो जिला है इस जिले में जो है खजुराहो ये आपका स्थित है और खजुराहो में चंदेल वंश से निर्मित मंदिरों के कारण जो है छतरपुर काफ़ी ज़्यादा आईएमपी हो जाता है। इन्हें जो है क्या हुआ था 1986 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल है इसमें शामिल कर लिया था खजुराहो को, और चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण इसे कहा जाता है जेजा मुक्ति इसे कहा जाता है। कहीं आपको भुक्ति देखने को मिलेगा तो कहीं मुक्ति देखने को मिलेगा, तो इसे चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण जेजा मुक्ति कहा जाता था। इसके अलावा प्रतिवर्ष यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य एवं नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है। देश की पहली नदी जोड़ो जो परियोजना है केन और बेतवा, ये आपको याद रखना है। संपर्क यहाँ पर इसके तहत दोधन जो बांध है, दोधन बांध, इसका निर्माण यहाँ पर हो रहा है, निर्माणाधीन ये है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा खजुराहो में कई सारे मंदिर आपको देखने को मिलते हैं जो कि छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पर खजुराहो में प्रमुख जो मंदिर है वो है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर जो कि विद्याधर ने बनवाया था। इसके अलावा लक्ष्मण मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है, तो ये मंदिर सभी यहाँ पर है और भी कई सारे मंदिर यहाँ पर हैं। इसके अलावा छतरपुर में एक मेले का आयोजन भी होता है, उस मेले का नाम है जल बिहारी का मेला। ये कहाँ पर लगता है, छतरपुर जिले में ही लगता है। क्लियर है। आई होप का आपको इतना ज़्यादा जानकारी मिल चुकी होगी इसके बारे में कि आप आसानी से क्लिक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप अगर जेल प्रहरी, इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस, एमपीपीएससी, इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं तो आपको इस पर पूरे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। आप हमारे कूपन कोड को यूज करेंगे
ROYJGO50, इनको यूज करने से आपको पूरे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बेसिकली आयुब को इसका भी आपको पता होगा। मंडीदीप जो है औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यह स्थित है। रायसेन जो जिला है, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सांची का बौद्ध स्तूप यहाँ पर है, और यहाँ पर ही मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर बनाने का कारखाना है। तो ये मंडीदीप जो आता है रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा रातापानी जो अभ्यारण्य है ये आपका रायसेन में है, ये भी आप याद रखिएगा। अब्दुल्लागंज के पास जो है भीम बेटिका की गुफा है, जहाँ पर आदि मानव के आदि जीवन के साक्ष्य प्रदान जो प्राप्त हुए थे, वो भी आपका यहीं पर है रायसेन में। और इन्हें 2003 में जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया था, भीम बेटिका को, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा रायसेन में एक अन्य यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसका नाम है सांची। इसको जो है 1989 में जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। इसके अलावा ये रायसेन का एक देखिए एक गांव है, रायसेन का कौन सा गांव? पाटनी गांव। यहाँ पर एक गुफा है, उस गुफा का नाम है मृगेंद्र नाथ की गुफा है। तो ये सारे डिटेल है रायसेन जिले के बारे में, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनते भी हैं। तो ये सारी डिटेल थी, यहाँ से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है पूछे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है? और रेलवे स्लीपर जो बनाने का कारखाना है ये आपका सीहोर में है। आपका सीहोर की जो बुधनी है इसमें ये कारखाना आपका स्थित है, ये आप याद रखिएगा। देखिए बुधनी में जो है रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना, ये आपको पता चल ही चुका है, जो कि सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सीहोर में और क्या है? तो देखिए प्रदेश का पहला आवासीय खेल जो विद्यालय है ये आपका सीहोर में ही स्थित है। तो इसका नाम आपको याद रखना है, आवासीय खेल विद्यालय प्रदेश का पहला, ये सीहोर में। अब सीहोर को पहले किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईएमपी है। तो इसको पहले सिद्धपुर के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। और इसके अलावा देखिए कुंवर चैन सिंह जो थे, ये इनकी समाधि भी यहीं पर है। और मध्य प्रदेश के जो आपका स्वतंत्र संग्राम है, ऐसा बोला जाता है कि ये जो कि मंगल पांडे हैं मध्य प्रदेश के, क्योंकि सबसे पहले यही शहीद हुए थे मध्य प्रदेश में, तो ऐसा इनको बोला जाता है। इसके अलावा जो है ट्रैक्टर परीक्षण केंद्र जो है ये भी आपका बुधनी में ही है, जो कि सीहोर में आता है। और यहाँ से जो पार्वती नदी निकलती है, आपको पता होगा पार्वती जो नदी निकलती है ये आपके सीहोर से निकलती है। सीहोर में अगर बात करें हम तो आष्टा से निकलती है, आष्टा जो है यहाँ से निकलती है, सीहोर के आष्टा से। इसके अलावा सीहोर में आपका सलकनपुर माता जी जो है ये यहाँ पर विराजमान है, और यहाँ पर जो है मेला भी लगता है। तो ये आप याद रखिएगा, इतनी सारी डिटेल है, आप याद रखिएगा, जरूर से आपके एग्जाम में हो सकता है पूछे जाएगी। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए मध्य प्रदेश की पहली महिला की बात करिए, महिला मुख्यमंत्री की, प्रथम महिला मुख्यमंत्री की, ये है आपकी उमा भारती। डी ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। देखिए उमा भारती के बारे में आयुब को आपने बहुत कम पढ़ा होगा, बट आपको हाँ यहाँ पर बता देते हैं उमा भारती के बारे में जो चीज़ें पूछे जाने के चांसेस हैं। देखिए 3 मई 1959 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये भी आपको आगे बताएंगे। इसके पहले आपको बता देते हैं ये एक राजपूत परिवार से हैं, लोधी राजपूत परिवार से हैं, और भारतीय राजनेत्री हैं। इसके अलावा भारत की जल संसाधन, नदी विकास, गंगा सफाई मंत्री ये रह चुकी हैं। और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री यहाँ पर आपको पता चल चुका होगा, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं जो है रह चुकी हैं। इसके अलावा जो है इन्हें देखिए यहाँ पर किन्ने सपोर्ट किया था तो सबसे ज़्यादा, तो देखिए ग्वालियर की महारानी विजयराजे सिंधिया ने इन्हें उभारा था, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था उमा भारती को। इसके अलावा यहाँ पर राम जन्मभूमि आंदोलन में भी इन्होंने प्रमुख भूमिका भी निभाई थी उमा भारती ने। साध्वी ऋतंबरा के साथ मिलकर इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी इस आंदोलन में। और इस दौरान उनका एक नारा भी था, उस नारे को श्री राम लल्ला घर आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, श्री राम लल्ला घर आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, ये जो नारा दिया था ये किसने दिया था? उमा भारती ने दिया था। याद रखना है, मोस्ट टाइम पे, और आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि श्री राम लल्ला घर आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, ये जो नारा है किसने दिया था? तो ये उमा भारती ने दिया था, याद रखिएगा। उमा भारती का जन्म कहाँ पर हुआ है अब ये आपको बताते हैं। ये जो हुआ है एक्चुअली टुंडा नामक स्थान पर हुआ है। और टुंडा कहाँ पर? ये आपका डुंडा है, आपका क्या है? डुंडा है आपका, डुंडा नामक स्थान पर। और ये जो आता है टीकमगढ़ के अंतर्गत आता है, तो टीकमगढ़ में इनका जन्म हुआ है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ किया है? और ये जो प्रारंभ किया है इंदिरा सागर परियोजना से स्टार्ट इसको किया है, इंदिरा सागर जलाशय से, याद रखिएगा। देखिए इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले के में आपका नर्मदा जो नगर है इस स्थान पर निर्मित है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है एक बहुउद्देशीय है। और इस बांध की जो नींवें कब रखी गई थी, ये आपसे अगर पूछे जाए तो इसका सही जवाब आपका रहेगा 23 अक्टूबर 1984, 1984। तो ये आप याद रखिएगा, 23 अक्टूबर 1984 में इस बांध की जो है आधारशिला रखी गई थी, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगर नींव रखी गई थी, ये आपसे पूछा जाए तो ये आप याद रखिएगा। और इसकी नींव किसने रखी थी, ये भी अगर पूछा जाए आपसे तो इसका नाम रहेगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने रखी थी इसकी नींव। और मुख्य बांध का जो निर्माण है वो 1992 में प्रारंभ हुआ। और इसके आगे नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर परियोजनाओं के अंतर्गत भी बांध आते हैं। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ पर मिले हैं? तो देखिए रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के जो भंडार मिले हैं ये आपके सोहागपुर में मिले हैं, ये आप याद रखिएगा, सोहागपुर। और ये सोहागपुर जो आता है शहडोल जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए एक्चुअली में हुआ क्या था कि कोल बेड मीथेन गैस गैर परंपरागत ऊर्जा का एक नया स्रोत है, ये तो आपको पता होगा। और प्रदेश में ये कहाँ कहाँ पर मिले हैं, तो ये एक तो आपका सोहागपुर में मिले हैं शहडोल में, और एक आपका अनूपपुर में मिले हैं। तो इसमें कोल बेड मीथेन गैस के भंडार मिले हैं। और निजी कंपनियों को पेट्रोलियम एक्सेलरेशन लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। खनिज संसाधन विभाग ने कंपनियों को यहाँ पर CBM के व्यावसायिक उत्पादन के लिए खन्नी पट्टा स्वीकृत किए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? और ये जो स्थित है भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में आपके स्थित है। क्लियर है? इसके अलावा भोपाल में और सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, जैसे कि अगर हम बताएं थोड़ी सी चीजें आपको जो आपको याद रखना जरूरी है। तो देखिए भोपाल में निषादपुरा जो है यहाँ पर रेलवे कोच फैक्ट्री है आपकी। इसके अलावा राज्य जो सचिवालय है इसका नाम वल्लभ भवन है। और राज्य संचालनालय का जो नाम है वो है आपका सतपुड़ा एवं विन्याचल नामक इमारतों से संचालित यहाँ पर किए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए एक रेलवे स्टेशन है जिसको ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन जो कि है ये, और इसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहाँ पर है, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो कई सारे मेडिकल कॉलेज भी है, इसमें है गांधी मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर काफी फेमस है। वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी यहीं पर है, एकमात्र सर्प उद्यान इसमें है, ये आप याद रखिएगा इतनी सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था, अशोक इसका सही जवाब रहेगा। और देखिए मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में ये स्थित है सांची। और यहाँ पर ये एक बौद्ध स्तूप है, इस बौद्ध स्मारक इसको माना जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित ये है, ये आप याद रखिएगा। और इसका जो निर्माण करवाया था वो अशोक ने कब करवाया था? 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था, तो ये आप याद रखिएगा। और बुद्ध के अवशेष यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा सांची के बौद्ध स्तूप का जो निर्माण है बौद्ध अध्ययन एवं शिक्षा केंद्र के रूप में किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का जो दर्जा है इसको प्रदान किया गया है। सांची में स्तूप संख्या 1 जो है ये भी, और महान स्तूप जो है भारत की सबसे पुरानी शैल संरचना है। तो स्तूप संख्या 1 और महान स्तूप जो है ये भारत की सबसे पुरानी शैल संरचना है, दोनों को आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1912 से लेकर 1919 तक सांची के स्तूप की मरम्मत भी करवाई गई थी। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में करवाई गई थी 1912 से 1919 तक सांची के स्तूप की मरम्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर स्थित है? और ये जो स्थित है ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर इसका सही जवाब रहेगा। देखिए ग्वालियर को जो दुर्ग है इसको जिब्राल्टर भी कहा जाता है, ग्वालियर दुर्ग को जिब्राल्टर कहा जाता है। और इसे जो किसने बसाया था? तो सूरज सेन ने इसे बसाया था, बनवाया था, ये एक्चुअली में याद रखिएगा। इसके अलावा देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर जो है ये भी आपका ग्वालियर में स्थित है। और NCC का जो महिला प्रशिक्षण केंद्र है ये भी यहाँ पर है आपका ग्वालियर में।
इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी है ग्वालियर में। और क्या है ग्वालियर में तानसेन की समाधि भी है, तानसेन का मकबरा यहाँ पर है। मोहम्मद जो गोस है इनका मकबरा भी यहाँ पर स्थित है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो राजा मानसिंह जो तोमर है संगीत विश्वविद्यालय, ये भी यहीं पर है, 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है। इसके अलावा विजय राजे सिंधिया, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय भी यहीं पर है, इसकी स्थापना भी 2008 में की गई थी। क्लियर है। और यहाँ पर अगर जनजाति की पूछी जाए तो कौन सी जनजाति पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो वो सहरिया जनजाति यहाँ पर निवास करती है, ये आप याद रखिएगा। और लक्ष्मीबाई जो शारीरिक विश्वविद्यालय जो है ये भी यहीं पर है, फिजिकल एजुकेशन सेंटर जो है यहाँ पर है यूनिवर्सिटी, वो यहीं पर है लक्ष्मीबाई के नाम से। आरसीवीपी नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी किस शहर में स्थित है, और ये आपकी भोपाल में स्थित है। देखिए भोपाल के बारे में आपको वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं, बट जो चीज़ें बताई है वो अब नहीं बताएंगे, अब कुछ नई चीज़ें आपको बता देते हैं। भोपाल में देखिए, अब भोपाल को किसने बसाया था, ये आपको याद होगा, राजा भोज के द्वारा बसाया गया था। और यहाँ पर जो है प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व है, कितना है, 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आप याद रखिएगा। देखिए भोपाल को जो है सीहोर जिले से अलग करके जिला बनाया गया था। कब बनाया गया था, 26 जनवरी 1972। 26 जनवरी 1972 को सीहोर से अलग करके नया जिला बनाया गया था भोपाल को। इसके अलावा जो भोपाल जब जिला बना था वो डेट आपको याद रखनी है, काफ़ी आईएमपी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता चुके आरसीपीवी नरोन्ना जो प्रशासनिक अकादमी है वो यहीं पर स्थित है। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यहीं पर आपका स्थित है। भारत भवन भोपाल स्थित एक सांस्कृतिक कला का केंद्र भी यहीं पर है। भारत भवन की जो स्थापना है वो 1982 में वो की गई थी, ये आपको याद रखना है। चार्ल्स कोरिया के द्वारा इसको डिजाइन भी किया गया था। और देश की सबसे बड़ी जो मस्जिद है ताजुल मस्जिद, बैठक क्षमता के अनुसार इसको माना जाता है। और सबसे छोटी मस्जिद जो है 2.5 सीढ़ी की मस्जिद यहीं पर स्थित है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। क्लियर है। ताजुल मस्जिद का अगर पूछा जाए आपसे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो यहाँ पर एक बेगम थी जिसका नाम था शाहजहां बेगम, इसने ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल बसा है। अब देखिए भोपाल आयोग का आपको सबको इसका राइट आंसर तो पता होगा, भोपाल बसा है 7 पहाड़ियों पर, 5 पहाड़ियों पर, 1 पहाड़ी पर, 2 पहाड़ी पर। तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर 2 टाइप के जो आंसर इसके निकल कर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता रहे थे कि 7 पहाड़ियों पर बसा है, और कुछ लोग बता रहे थे 5 पहाड़ियों पर बसा है। तो देखिए एक्चुअली में आपको बताते हैं दोनों चीजें सही है, क्या सही है क्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब रहेगा वो तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ही है। इसके अलावा थोड़ा सा हिंट भी आपको दे देते। देखिए भोपाल, कुछ लोग कहते हैं कि भोपाल 7 पहाड़ियों पर बसा है। उनके नाम बताते हैं, श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, इसके अलावा कटारा हिल्स, दानिश हिल्स, वंटी हिल्स और ईदगाह हिल्स, ये 6 नाम वो बताते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा है, उन 5 के नाम वो बताते हैं, ईदगाह हिल्स, अरेरा हिल्स, इसके अलावा श्यामला हिल्स, कटारा हिल्स और द्रोणाचल नेवरी हिल्स। तो देखिए ये 5 नाम ये बताते हैं, और ये 7 का वादा करते हैं, बट 6 नाम जो है ये लोग बताते हैं। तो इनमें से आप डिसाइड कर लिएगा कि जो है इसका सही जवाब जो है क्या रहेगा, और उस हिसाब से आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका राइट आंसर भी आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ऊर्जा जो राजधानी है उसके नाम से जाना जाता है सिंगरौली, जो कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है, बेडन सिंगरौली। और बेडन ताप विद्युत केंद्र रूस की सहायता से जो है बना है, ये आप याद रखिएगा, रूस की सहायता से ये बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम सिंगरौली के बारे में और चीज़ें देखें तो एल्यूमिनियम कंपनी जो है हिंडाल्को, इसका संयंत्र यहाँ पर सिंगरौली में स्थित है। और यहाँ पर जो है सिंगरौली में मारा की गुफाएं स्थित है। कौन सी, मारा की गुफाएं यहाँ पर है। इसके अलावा जो है यहाँ पर और भी सारी चीज़ें देखने को मिलती है आपकी, जैसे कि बेडन ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो है सोवियत संघ की सहायता से की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। बेडन ताप विद्युत केंद्र की जो आपकी स्थापना है वो सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। और ऊर्जा खनिजों की उपस्थिति के कारण जो है सिंगरौली बेडन को राज्य की ऊर्जा राजधानी होने का गौरव प्राप्त भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आप सभी को पता है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है? और ये जो राज्य है टाइगर स्टेट एमपी कहलाता है। एमपी यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही जवाब इसका भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी आईएमपी है। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है? तो भारत का जो वो राज्य है उसका नाम है आपका मध्य प्रदेश। वन क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? देखिए सरदार सरोवर जो परियोजना चल रही है ये नर्मदा नदी पर चल रही है। सी ऑप्शन इसका भी सही जवाब आप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? चचाई जो जलप्रपात है ये रीवा में स्थित है, बीहद नदी पर ये आपकी स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? देखिए कृषि विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए आपसे तो ये आपका जबलपुर में स्थित है। कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के नाम से इसको जाना जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की कुल कितनी लंबाई, जो कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी लंबाई है नर्मदा नदी की, आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश में टोटल लेंथ है इसकी 1077, और अगर आप टोटल लेंथ की बात करें 13-12 इसकी जो है लेंथ टोटल है। क्लियर है, ये आप याद रखिएगा। और नर्मदा नदी के बारे में आई होप का आपको बहुत सारी चीजें हम पहले भी बता चुके हैं। मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कपास अनुसंधान जो केंद्र है ये मध्य प्रदेश के खरगोन में है। खरगोन याद रखिएगा। और खरगोन को सुनहरा जिला कहा जाता है। सुनहरा जिला इसको कहा जाता है। सिंगा जी का जो मेला लगता है वो खरगोन में ही लगता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक जो है प्रशिक्षण केंद्र भी है बड़वा में, उसका नाम है CISF। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है महेश्वर ऐतिहासिक महत्व का शहर है जो कि खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। और नर्मदा नदी के किनारे जो घाट बने हैं और महेश्वर का किला जो है इसका जो निर्माण करवाया था वो अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। इसके अलावा महेश्वरी बांध खरगोन में कपास उत्पादन में शीर्ष स्थान ये रखता है खरगोन जिला। इसके लिए कपास का जो आपका केंद्र है अनुसंधान केंद्र ये भी आपका खरगोन में ही है। और बड़वा काफी आईएमपी है। बड़वा में जो देखिए क्या है, नर्मदा के किनारे एक बसा प्रमुख शहर है बड़वा। तो ये अगर पूछा जाए कि बड़वा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा निमरानी जो औद्योगिक क्लस्टर जो है ये आपका यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है। कहाँ का? जो है खरगोन का। क्लियर है। विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटक स्थल सर्वाधिक आकर्षक का केंद्र है? तो ये जो है ये मध्य प्रदेश का खजुराहो है। खजुराहो के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बता चुके हैं। 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में समाहित कर दिया गया था? ये क्षेत्र है आपका विदर्भ। सी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री तथा बाद में गृह मंत्री बने? और उनका नाम आपको जो है हम बता चुके हैं। देखिए हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें इसका राइट आंसर आपको पता चल चुका होगा। आई होप का आपने वो डिटेल को अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपको यहाँ पर उदाहरण भी मिल गए। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था रविशंकर शुक्ल वाला, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। अब उसमें जो ऑप्शन दिए थे उस ऑप्शन के भी आपको कुछ हिंट हमने दिए थे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी, उसमें से ही ये क्वेश्चन आपका बनकर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपसे बोलते हैं कि आप ध्यान से सभी चीज़ों को देखा करें पूरे वीडियो को, तभी आपको एग्जैक्ट जो है सही चीज़ें पता चल पाएगी। मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री तथा बाद में गृह मंत्री बना? तो इसका सही जवाब आप करेगा कैलाश नाथ काटजू। क्लियर है। कैलाश नाथ जो काटजू है ये आपको बताया था हमने कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये मध्य प्रदेश के नेता है। नेहरू की कैबिनेट में पहले क्या रहे थे? रक्षा मंत्री रह चुके हैं और ये बाद में गृह मंत्री भी रहे हैं। तो ये आप चीजें थोड़ी सी याद रखा करें। नेक्स्ट है आला उदल संबंधित थे। आला उदल जो संबंधित थे ये महोबा से थे, याद रखिएगा महोबा। यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा महोबा रहेगा। देखिए आला और उदल जो थे ये दो भाई थे। क्या थे? दोनों ये भाई थे आला और उदल। ये बुंदेलखंड के जो महोबा है बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है और वीर योद्धा यहाँ के थे। इनकी वीरता की कहानी आज भी उत्तर भारत के कई गांवों में गाई जाती है। और जगनिक जो थे इन्होंने आलाखंड नामक एक काव्य रचा जिसमें इन वीर गाथाओं का वर्णन किया था। तो देखिए जगनिक ने जो है जो काव्य रचना है इसका जो है ये किया था। देखिए आप याद रखिएगा काव्य रचा था। तो आलाखंड नामक काव्य किसने रखा था? जगनिक ने रखा था। इनका नाम आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? देखिए कंदरिया महादेव मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है। बाकी आपका जो है दशावतार मंदिर है ये आपका खजुराहो में नहीं है। दशावतार मंदिर एक्चुअली में क्या है? ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिले का देवगढ़ है इसमें स्थित है दशावतार मंदिर। और ये जो भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये गुप्त काल में बना था।
और यहाँ पर आप भगवान विष्णु के 10 अवतार के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यही नहीं, मंदिर के द्वार पर गंगा यमुना देवी की नक्काशी भी की गई है। इसके अलावा यहाँ पर पट्टी पर वैष्णव पौराणिक कथाओं की नक्काशी भी की गई है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर इस मंदिर में दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में आपका स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब आपका भोपाल रहेगा, याद रखिएगा। राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी है, वही आपका इसका सही जवाब रहेगा, भोपाल में ही आपका स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टॉप 28 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमने आपको इस वीडियो में दी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो अब डेली रेगुलर मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।